नमस्कार। जैसा कि पत्र के द्वारा प्राप्त हुआ जिलाधिकारी महोदय बदायूं के पत्र के द्वारा, और दूसरा कई बार इस प्रकरण को मैंने देखा है NRHM के द्वारा और महानिदेशक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के द्वारा, ACS महोदय के द्वारा और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। सबका यही कहना है कि आप सेवा प्रदाता कंपनी कर्मचारी हैं, आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप इस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, राजा हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग में खुलेआम लूट होगी, कर्मचारियों का शोषण होगा, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाएगा, आप बोलेंगे नहीं? आप क्यों राजा बने हैं? आप एक कंपनी पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस बात के राजा हैं? एक विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली कंपनी है, स्वास्थ्य विभाग से हटके तो नहीं है। 108, 102 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कार्य करती है। बिल स्वास्थ्य विभाग देता है, NRHM उसकी मॉनिटरिंग करता है। आप कह देते हैं स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एम्बुलेंस बाहर है। 108, 102 एम्बुलेंस ALS जो एम्बुलेंस हैं वो स्वास्थ्य विभाग से बाहर है। आपका उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आपने टेंडर दे दिया, आपकी बात खत्म हो गई। ये कंपनी को आप किसी को दे दो, किसी को मरने के लिए आप ठेका दे दोगे? आप उस पर हस्तक्षेप नहीं करोगे? 72 दिन, 75 दिन, 30 दिन, 40 दिन लगातार कर्मचारी कार्य करते हैं, कंपनी छुट्टी नहीं देती है। 24 घंटे कार्य करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियां खत्म होती हैं। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये किसकी जिम्मेवारी है? आपने तो कह दिया हमारे आप कर्मचारी ने, बस आपसे आपका रिश्ता खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? आप मालिक क्यों बने? रिजाइन दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप जो आएगा उससे सवाल होगा। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं हम सब। इसी उत्तर प्रदेश के 50,000 से ऊपर बर्खास्त किए हैं कंपनी ने। GBK MRI और ग्रीन हेल्थ सर्विस ने 50,000 से ऊपर कर्मचारी बर्खास्त कर दिए हैं। लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने ठेका दे दिया, बात खत्म हो गई आपकी। कंपनी किसी को मार डाले, जिंदा रखे, खत्म कर दे, आपको कोई मतलब नहीं है। सवाल उठेगा, जवाब भी मिलेगा। ये 50,000 कर्मचारी वोट भी करते हैं, ये भी याद रखना। आने वाला चुनाव है, इसका विरोध भी मिलेगा। धन्यवाद।